बोलेंगे। विक्रम कुमार, आप होस्ट बनिए, ठीक। नमस्कार, मेरा नाम संदीप भट्ट और आज हम लोग डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि पहला क्लासेस आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा है और आप उस वीडियो को देख लिए हो। नहीं भी देखे हो तो कोई बात नहीं, आज के क्लासेस में हम लोग डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। और सर ऐसे करके आपका जो रिस्पॉन्स आया ना, उस रिस्पॉन्स की वजह से आज का क्लासेस फिर से रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लेक्चर नोट्स होगा फॉर डिप्लोमा सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स। मेरा नाम अभी हम बतलाया संदीप और डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर है आपके कॉलेज में। किस कॉलेज में? तो निलय एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रांची। अभी जेयूटी का टाइम टेबल आ चुका है एग्जामिनेशन का, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सारे टॉपिक्स को, मैथ्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, कोशिश रहेगा कि सारे टॉपिक टच हो जाए। तो अभी तो मैथ्स कंप्लीट होगा, फिर देखते हैं फिजिक्स के लिए कोई टीचर को बोला जा रहा है जो स्पेशलिस्ट होंगे, या केमिस्ट्री के लिए भी उनको भी बोला जा रहा है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाए कि एग्जाम में आप अच्छा कर पाओ, ठीक है। तो हम लोग कल देखे थे पावर रूल। पावर रूल क्या होता है? डिफरेंशिएशन एक फंक्शन का करना होता है एक्स टू द पावर एन का, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सी इज इक्वल टू 0। सर ये कुछ फॉर्मूलाज लिखवाए थे, अगर आज भी वो फॉर्मूला लिखेंगे तो आप बोर फील करोगे, अपने आप को अच्छा फील नहीं करवा पाओगे। तो आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे। लेकिन कल हम लोग क्लासेस में क्या क्या देखे थे, बस शॉर्ट नोट्स हम लोग करते हुए आगे बढ़ रहे। अब हम लोग यहां पे आ रहे हैं प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ट्रिगोनोमेट्रिक रूल, एंड ये हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रूल। जब भी जो फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा ना, उस फॉर्मूला को हम लिखेंगे भी और आपको समझाने का कोशिश भी करेंगे। ये फॉर्मूला हो चुका था। अब हम लोग कितना क्वेश्चंस देखने वाले हैं? सर हम लोग कल कितना क्वेश्चंस देख चुके थे? तो सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12 तक देख चुके थे। कितना है क्वेश्चन टोटल? 33 या 34 है? 22, 31 एंड 34। क्वेश्चन टोटल 34 है। तो आज का हमारा टारगेट होगा ये 34 क्वेश्चंस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका था, 2 एंड हम लोग 13 में थे, क्वेश्चन नंबर 13 में। एंड क्वेश्चन नंबर 13, let y is equal to 1 divided by x square minus 3x plus 5 to the power 3, ऐसा कुछ है। सर जब हम इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे ना, तो ये हमारा रिजल्ट होगा y is equal to x square minus 3x plus 5 to the power minus 3। प्लस 3 को आपको अरेंज करना होगा क्योंकि ये डिवाइडेड बाय में है, और डिवाइडेड बाय में है तो इसको ऊपर लेकर के जाना। जब ऐसे टर्म्स को ऊपर लेकर के जाते हैं तो माइनस का साइन होता है। सर डिफरेंशिएशन में स्पीड नहीं करना है मेरे को। अगर डिफरेंशिएशन नहीं सीख पाया तो इंटीग्रेशन नहीं सीख पाओगे। तो जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं बस वैसे कंटिन्यू करते जाओ, आप डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छा स्टूडेंट हो जाओगे, भरोसा रखना।
यहां पे हम लोग इतना लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, with respect to x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किन्हीं का माइक ऑन है और माइक को ऑफ करना चाहिए ना, किन्हीं का माइक ऑन है तो यहां पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे दो फंक्शन है, एक तो पावर है और एक उसके अंदर जो टर्म्स है वो है। तो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equal to, dy by dx is equal to differentiation of x square minus 3x plus 5 to the power minus 3। फिर किसका हुआ डिफरेंशिएशन, पावर का, किसका नहीं हो पाया, तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यहां पे जो टर्म लिखा हुआ है ना उसी टर्म को यहां पे लिखे डिवाइडेड बाई dx, डिवाइडेड बाई dx। सर फिर से एक बार देखो, इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर के गए तो निगेटिव हुआ, यहां पे आप लिखे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे हुआ सबसे पहले इस पूरे टर्म का पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, फिर ये, फिर dx। This implies that dy by dx and dy by dx is equal to क्या होगा, तो dy by dx is equal to minus 3 into x square minus 3x plus 5 to the power minus 3 minus 1। और सर अब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, 3x का होगा माइनस 3 इंटू 1 एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। सर इसी टर्म को यहां पे हम लिखते हैं, तो सर यहां पे आप लिखोगे dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर लिखोगे आप इस पूरे टर्म को 2x माइनस 3 जो है ना उसको मल्टीप्लाई करना माइनस 3 से, तो माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, और इस पूरे टर्म में पावर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 होगा, और पावर अगर निगेटिव है तो उसको नीचे लेकर के आना। तो सर हम इस पूरे टर्म को पॉजिटिव पावर करने के लिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर 4, ये आपका रिजल्ट होगा। तो सर ये रिजल्ट है क्या, तो देखो ना dy बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर 4, ये क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब हम लोग को डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 14 का करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे u बाई वी फॉर्मूला लगा करके कुछ डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट लेकर के आया। घबराए ना, हम समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्या है फंक्शन, तो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जितना स्लो हो सके उतना स्लो पढ़ो, लेकिन समझ करके पढ़ना। ऐसे स्पीड के चक्कर में बाहर से निकल जाएगा डिफरेंशिएशन, ऊपर से निकल जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो और आपको ऊपर से निकल जाए, आपको सारा चीज समझ में आए। तो सर यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे दो फंक्शन का, और दोनों फंक्शन आपस में डिवाइडेड बाई में। तो u बाई वी का जब डिफरेंशिएशन होगा ना, तो v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v,
डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला अगर कोई 7-4 क्लास का स्टूडेंट भी होगा ना वो याद कर लेगा अगर हम बतलाएंगे तो बस वो फॉर्मूला याद रखना। अब हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो यहां पे होगा आपका dy बाई डी एक्स। सर यहां पे तो dy बाई डी एक्स हुआ और ये d बाई डी एक्स होगा। जैसे ही dy बाई डी एक्स लिखे ना तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये पूरा टर्म, तो यहां पे भी u टर्म कहेंगे, इसको v कहेंगे। तो u बाई v का फॉर्मूला क्या होगा, u बाई v का हम v को बाहर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिए और डिफरेंशिएशन किसका हुआ, तो डिफरेंशिएशन हुआ सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर बीच में माइनस होगा फॉर्मूला के हिसाब से, भी बाहर, भी में पॉजिटिव था, u अंदर निगेटिव था, यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई क्या होगा सर, वी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको बतलाया थे कि कोई कांस्टेंट हो ना तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहां पे कांस्टेंट किसको मानते हैं, ए बी सी डी ई, इस टाइप का दिखा ना, तो इस टाइप के नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन कभी दिखा ना यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, तो इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल। सर ये कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, तो सर आपका जो नेम है ना, नाम, आपका जो नाम है ना वो कभी भी चेंज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट है। क्लास 6 में जो नाम था आपका वही नाम 7 में था, वही 8 में, 9 में, 10 में, नेम चेंज नहीं हुआ। लेकिन जिस टाइप का आपका एज चेंज हो रहा है, एज, क्लास 6 में जिस एज में थे आप, क्या क्लास 7 में भी उसी एज में है, क्या क्लास 8 में भी उसी एज में है, एज चेंज होते गया, तो आपका एज वेरी कर रहा है, लेकिन आपका नेम जो है वो कांस्टेंट है। आपका जो नाम है वो कांस्टेंट है, लेकिन आपका एज वेरी कर रहा है। आपका रिजल्ट 6 में जो था वो 7 में है क्या, नहीं। जो 7 में था वो 8 में था क्या, नहीं। एग्जैक्टली सेम नहीं था, डिफरेंट था। तो वो जो आपका रिजल्ट है वो वेरी करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल और इसको कहेंगे कांस्टेंट। यहां पे फॉर्मूला लगा दिए, तो ये ए हमारा कांस्टेंट होगा। अब सर संदीप सर आप बतला दिए हैं कि ए बी सी डी ई ये कांस्टेंट है और इधर यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वेरिएबल है, तो ये याद रखना, बस इतना याद रखना। आप हायर लेवल में जाओगे ना तो और डीपली बतलाएंगे, लेकिन अभी जितना बतलाया ना बस उतना काफी है आपके लिए। और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद कर लो। मेरे को पता है कि आपको अभी फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसलिए हम बार बार लिखेंगे, टेंशन ना लेना, फॉर्मूला याद करके ही छोड़ेंगे करवा करके। तो सर यहां पे लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, जैसे ऐसे जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इस टाइप का होगा। और जब हम ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, बीच में माइनस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस सिंपल एज दैट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2x। यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस 2x को लिखेंगे 2x,
और ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय आपका होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ए स्क्वायर यहां पे है, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। 0 माइनस 2x माइनस 2x के बराबर होगा और 0 प्लस 2x 2x के बराबर होगा। अब ये 2x माइनस में जो है ना वो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ये 2x भी दोनों से मल्टीप्लाई करा। अब माइनस 2x से इसको मल्टीप्लाई करा ना, तो ये क्या होगा, -2 इंटू ए स्क्वायर एक्स, फिर -2x अगर इससे मल्टीप्लाई करा ना तो -2x क्यूब, नेक्स्ट 2x इससे मल्टीप्लाई करा ना और निगेटिव उधर से आएगा तो -2a स्क्वायर एक्स, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और 2x मल्टीप्लाई करा तो 2x क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसल, -4a स्क्वायर एक्स। सर ये निगेटिव और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2x से दोनों मल्टीप्लाई किया, एक सर निगेटिव है एक पॉजिटिव है, -2x क्यूब है और एक +2x क्यूब है, तो इसका रिजल्ट 0 होगा, मतलब कट गया। तो -2a स्क्वायर एक्स और -2a स्क्वायर एक्स -4ax स्क्वायर होगा, और यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2। आप देख लो यहां पे थोड़ा सा रिजल्ट दिख रहा है, -4 फिर a स्क्वायर फिर x, और यहां पे है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, रिजल्ट मैच कर गया ना। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो? कोई हाँ या ना में केवल आंसर दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन आपका ऐसा है, y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्वेश्चन को सही कर लेना, जो बुक का क्वेश्चन है वही बतलाएंगे सर, कोई अपना क्वेश्चन नहीं बतलाएंगे। तो हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, हम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व किया जाए सर, जो सबसे सिंपलेस्ट और इजी मेथड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतना। तो सर हम इस क्वेश्चन को ना ऐसे लिखेंगे, कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का आया, ये क्वेश्चन आया रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, तो आप सबसे पहले ना रूट को अलग अलग कर देना। टाइम लो सर, ये सब चीज सीखने के लिए टाइम लो, आपका एग्जाम तो बहुत अच्छा जाएगा, इतना रखना याद। 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, इतना लिख रही है। रूट को ब्रेक कर दिए, रूट को बांट दिए। अब क्या करना सर, अब यहां पे लिखना ऐसा, अगर यहां पे रूट अंडर इतना लिखा हुआ है तो सेम एज रखने देना, 1 प्लस साइन एक्स यहां पे ना रूट में, और यहां पे रूट अंडर कितना लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स, ऐसे ही रहने देना। अब यहां पे क्या होगा, ये निगेटिव है ना, तो यहां पे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना, 1 प्लस साइन एक्स, जैसे बोल रहे बस वैसे करते जाना, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, फिर ऐसा लिख दिए। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई करा ना, तो रूट एक्स याद कर लो, रूट एक्स अगर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करता है ना तो हम लोग एक्स लिखते हैं, यहां पे भी प्लस है और यहां पे भी प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई करा ना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर,
यानी कि इस पूरे टर्म को लिख सकते थे रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा एक्स। यहां पे आप देखना ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हम एक जगह पे रूट लिखेंगे और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, रूट तो एक जगह पे लिखे, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम लोग लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू आपके पास जो रिजल्ट होगा वो 1 प्लस साइन एक्स होगा, एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाए। इतना हो जाने के बाद एक फॉर्मूला याद करवाएंगे, वो फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, कहीं पे लिख लेना। हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे 9th-10th में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और सर ट्रिगोनोमेट्रिक तो मेरा ही था ना, क्लास निलई के स्टूडेंट के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक तो मेरे ही को पढ़ाना था, तो क्या ये फॉर्मूला हम प्रूव किए थे, हाँ या ना? तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे, सर तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो यहां पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जब भी 1 माइनस साइन स्क्वायर रहा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, हाँ या ना? जो स्टूडेंट फॉर्मूला नहीं जानते बगल पे लिख लीजिएगा, तो ये आपके लिए प्रॉफिट होगा। इतना लिखने के बाद अब क्या करोगे सर आप, तो सर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अभी तक डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं। तो ये होगा सर 1, ये होगा 1 प्लस साइन एक्स, और सर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स, एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। सर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इतना हो जाने के बाद अब क्या करोगे सर, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं सर अलग अलग, यानी कि y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स एंड साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, एंड y इज इक्वल टू 1 बाई कॉस मतलब sec x एंड साइन बाई कॉस मतलब tan x। आप कहीं पे फॉर्मूला लिख लो कि 1 बाई कॉस क्या होता है sec, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan। 1 बाई कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, और 1 बाई साइन इज इक्वल टू क्या होता है। अब यहां पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा dy बाई dx। एंड अब हम डिफरेंशिएशन यहां पे करेंगे किसका, तो सर sec x प्लस tan x का, sec x प्लस tan x का। अब ये क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ sec x एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। सर sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sec x का डिफरेंशिएशन याद होगा ना, sec x इंटू tan x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का फॉर्मूला बतलाया थे, sec x इंटू tan x, और tan x का क्या बतलाया थे, तो सर tan x का बतलाया थे sec स्क्वायर x। यहां से sec x और sec x कॉमन आएगा, तो यह क्या होगा sec x कॉमन आया, तो यहां पे बचेगा tan x प्लस sec x, ये आपका फाइनल रिजल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मान लेना। रूट अंडर कितना 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई
1 माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब कोई क्वेश्चन में बच्चा वाला सारा क्वेश्चन है, यहां पे कितना फंक्शन है वो देखना। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक में स्क्वायर है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक में स्क्वायर है तो अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज। हाँ प्रियंका, गुड इवनिंग। ठाकुर गांव में सर्च कीजिए ना, कहीं होगा। क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो? अब हमारे पास ना ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, लिखोगे सर, कॉस एक्स क्यूब का स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, यहां पे लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब का पावर 2 बाई डी एक्स। ऐसा फर्स्ट स्टेप में तो इतना लिखना ही है। अब हमारे पास जितना फंक्शन होगा ना वैसे वैसे डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। कल से जो क्लासेस कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? तो पावर का। किसका होगा? पावर का। कौन सा पावर का? 2 का। किसका नहीं हो पाया? इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो इसका नहीं हो पाया, तो ये टर्म को यहां पे लिखेंगे cos x क्यूब। अब जो टर्म यहां पे लिखते हैं उसी टर्म को यहां पे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? cos का। किसका नहीं हो पाया? तो सर x क्यूब का, एंड मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये टर्म यहां पे जाएगा, dx क्यूब बाई dx। याद करना पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो नंबर होता है ना उसको पहले लिखते हैं और उसका पावर में 1 माइनस करते हैं, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स क्यूब। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। सर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पहले तो निगेटिव लिखेंगे। 2 3 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर, और यहां पे पहले साइन को लिखेंगे, साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। जैसे ही इतना लिखे ना, अब हम लोग इसको आंसर में छोड़ देंगे ना तो फुल मार्क्स मिल जाएगा, मार्क्स कटेगा नहीं। तो सर अब हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे -6 है ना, तो -3x स्क्वायर, और 3 2 जा 6 होता है तो 2 को इधर लिख देंगे, 3 2 जा 6, ये होगा साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूला को क्या कहते हैं? साइन 2 थीटा। क्या कहते हैं? साइन 2 थीटा। तो सर हम लोग इस पूरे टर्म को लिखेंगे -3 इंटू एक्स स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2x क्यूब। क्या समझ में आया सर थोड़ा बहुत? क्या इसका रिजल्ट है? -3x स्क्वायर इंटू साइन 2x क्यूब, -3x स्क्वायर इंटू साइन 2x क्यूब है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? एक ट्रिगोनोमेट्रिक में पावर है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक है, और एक u प्लस बी है, तो कितना फंक्शन है इसमें? 3। कितना है?
3। तो देखो ना सर, क्या लिखेंगे इसको अरेंज करके, पहले तो सेक लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3। सर फंक्शन आपको पहचानना आना चाहिए। पहला फॉर्मूला एक्स टू द पावर n है, दूसरा सेक है, और थर्ड फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यानी कि u प्लस v है। तो कितना फंक्शन है, हम यही ना पूछे कि इस क्वेश्चन में फंक्शन कितना है। अब मेरे को बतलाएंगे आप ही लोग, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का। वेरी गुड। अब उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा, सेक का। किसका, सेक का। और फिर उसके बाद किसका होगा, u प्लस भी का। फिर से एक बार बोलेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का। उसके बाद किसका होगा, सेक का। उसके बाद किसका होगा, u प्लस भी का। तो बतलाओ सर, dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, इसका। तो यहां पे लिखेंगे सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बतलाओ, इतना ही देर में बतलाओ मेरे को, क्या आप लोग को लग रहा है कि अब हम लोग डिफरेंशिएशन सीखते हुए जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3। सर अगर अभी हम आप लोग को नहीं पढ़ाते तो कोई मेरे को कुछ बोल देता है क्या, बताइए तो आप। कोई मेरे को, अभी कॉलेज का टाइम है, अभी इस वक्त में कॉलेज का टाइम है? नो सर। आप मेरे को बतलाओ, अगर हम आप लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक सिलेबस लिए थे तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक तो हम कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन फिर भी ये हेल्प क्यों करा जा रहा है? बस सर कि मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। हम इसलिए आप लोग का हेल्प कराने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं। मतलब हमको ये शेड्यूल है ही नहीं मेरा टाइम, आपको तो पता है, लेकिन हम सिर्फ आप लोग का हेल्प करने के लिए ये कर रहे हैं कि सिर्फ 4-5 दिन है इधर टाइम, अगर 4-5 दिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस कर लिए ना तो हमारा स्टूडेंट सबसे डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या है, पावर का। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, पावर का। किसका नहीं हो पाया, मेरे साथ बोलेंगे, किसका नहीं हो पाया? अगर इसका हुआ तो किसका नहीं हो पाया, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। और जिसका नहीं हो पाया उसको नीचे लिखे। अब यहां पे मल्टीप्लाई करके उसी को लिखते हैं क्या, जैसा लिखा हुआ है उसी को। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बतलाइए यहां पे किसका हुआ डिफरेंशिएशन, सेक का। किसका नहीं हो पाएगा, तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। जो टर्म को यहां पे लिखे उसी टर्म को यहां पे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स। अब बतलाइए पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे को बतलाइए। पहले जो टर्म है वो आकर के वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू टेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2। टेक का डिफरेंशिएशन टेक इंटू 10 होता है क्या, फॉर्मूला तो याद करना होगा, टेक इंटू 10। और बतलाइए u प्लस भी में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2x प्लस 0 यानी कि 2x होगा। और 2x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 2 3 6x हो जाएगा। यहाँ पे सेक का पावर 2 है और यहाँ पे सेक का पावर 1 है, तो सेक का पावर 3 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1
और फिर इसको लिख देंगे 10x² + 1। अब देखिए क्या रिजल्ट मैच किया, 6x sec क्यूब एंड 10x² + 1। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? अब मेरे को बतलाओ यहां पे कितना फंक्शन है, पहले किसका होगा डिफरेंशिएशन? रूट का। फिर किसका होगा डिफरेंशिएशन? कॉस का। उसके बाद किसका होगा डिफरेंशिएशन? तो बतलाओ, तीन फॉर्मूला आपको जानना होगा। सबसे पहले रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बतलाया था क्या फॉर्मूला में? आप कॉपी में अगर लिखे होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बतलाओ? 1/2। कॉस का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या बतलाया था? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला -sin x। वेरी गुड। एंड अगर कोई नंबर 3 है तो बाहर करेंगे और dx/dx यानी कि कट करके 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, बस ब्रेक करना आना चाहिए। तो बतलाओ सर, लेट y = हमारे पास क्वेश्चन क्या है? √cos 3x। अब यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए ना तो फिर से कनेक्ट कर जाइएगा जल्दी। dy/dx एंड dy/dx = डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करना है? √cos 3x का। अब सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा सर बतलाओ? रूट का। और किसका नहीं हो पाया सर? रूट का हुआ तो किसका नहीं हो पाया सर? cos 3x का। एंड इसी टर्म को लिखेंगे cos 3x। अब यहां पे किसका डिफरेंशिएशन हुआ सर? cos का। किसका नहीं हो पाया? 3x का। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कितना? dx लिखेंगे। तो सर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो रूट का होता है 1/2 इंटू रूट अंडर कितना? cos 3x। सर cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -sin 3x। और 3x का क्या होगा? 3 बाहर, और dx/dx कितना हो जाएगा? 1। तो हम इस पूरे टर्म को लिखते हैं -3 इंटू साइन 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर cos 3x। क्या समझ में आया? क्या इतना आंसर है? यस सर। क्या समझ में आ रहा है? अब मेरे को लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं, हाँ या ना? बस 1-2 मिनट। अनीता कुमारी, सबको को आप एडमिट करेंगी, ठीक है? अनीता कुमारी, आप सभी कोई को एडमिट करेंगी, ठीक है? अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? हम लोग के पास क्यूबिक रूट sin 2x है।
तो इसको अरेंज करते हैं। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे इतना और यहाँ पे साइन 2x है। तो मेरे को बतलाएंगे क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2x टू द पावर 1/3, क्योंकि रूट के अंदर में 3 है तो यह हटेगा तो पावर 1/3 होगा। अब मेरे को बतलाना आप लोग कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पावर का, पावर का, फिर किसका, साइन का, फिर किसका, यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई dx, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे, साइन 2x टू द पावर 1/3। किसका हुआ डिफरेंशिएशन, पावर का, किसका नहीं हो पाया, साइन 2x का, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x किसके रिस्पेक्ट में, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, साइन का, किसका नहीं हो पाया, 2x का, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx। यहां पे पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो पावर में पहले जो नंबर होता है ना उसको पहले लिखते हैं, और यहां पे क्या है, साइन 2x टू द पावर 1/3 माइनस 1। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x, साइन का क्या होगा, cos 2x, 2 बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन x का क्या हो जाएगा, 1। x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सर 2 पहले मल्टीप्लाई करा, 2 डिवाइडेड बाई 3। जब हम इसका फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तो यहां पे होगा साइन 2x, यहां पे एलसीएम 3, 1 माइनस 3, और यहां पे क्या होगा, cos 2x। सर 1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, सर ये 2/3 एंड साइन 2x टू द पावर माइनस 2/3 इंटू cos 2x, 2/3 cos 2x डिवाइडेड बाई साइन 2x टू द पावर 2/3। फिर से एक बार देखिएगा, पावर कितना था, पावर कितना था, तो 1/3 पहले आया और 1/3 में -1 किए। अब 1/3 -1 करेंगे तो फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 लेंगे तो 1 माइनस 3 होगा तो -2/3 होगा। तो सब्ट्रैक्ट किए, साइन का डिफरेंशिएशन cos और 2x का 2 अरेंज किए तो इतना रिजल्ट हुआ। पावर निगेटिव था तो पॉजिटिव किए, देखो ये रिजल्ट है 2 इंटू cos 2x, 2 इंटू cos 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन 2x टू द पावर 2/3, 3 इंटू साइन 2x टू द पावर 3/2, नहीं 2/3। क्या आंसर है, क्या डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं सर आप लोग, कि आप लोग केवल नोट्स कर रहे हैं, एक बार चेक कर ले क्या क्या डिफरेंशिएशन आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। चलिए हम चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मेरे को बतलाएंगे इस क्वेश्चंस को देख करके कितना फंक्शन है, यहां पे कितना फंक्शन है बताइए।
1 2 या 3? साइन 4x, y इज इक्वल टू साइन 4x, मतलब ये कितना फंक्शन है? पहला डिफरेंशिएशन किसका होगा, फिर किसका होगा? सेकेंड क्वेश्चन है cos 5x, cos 5x मतलब कितना फंक्शन है? पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, फिर किसका होगा? अच्छा, cos x क्यूब मतलब कितना फंक्शन है? पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर फर्स्ट में cos का और उसके बाद x क्यूब का। अगर हम कहें cot स्क्वायर x है तो बताओ किसका होगा डिफरेंशिएशन सबसे पहले? सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे सर, cot x टू दी पावर 2। अब बताओ किसका होगा सबसे पहले डिफरेंशिएशन, और उसके बाद cot x का। क्या समझ में आ रहा है? सीख गए सर आप लोग, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं सच में। हम क्लासेस में भी बोलते हैं आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे भी बोल रहे हैं। इतना जल्दी कोई डिफरेंशिएशन सीखता है क्या? हाँ, मेरे निलय के स्टूडेंट लोग सीखते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी। डिफरेंशिएशन तो सालों भर स्टूडेंट से ऊपर ऊपर से निकलते रहता है, और आप लोग सीख गए, गजब। अब मेरे को बतलाना आप लोग, यहां पे सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? तो सर पहले रूट का, और फिर किसका होगा? u प्लस भी का। किसका होगा? वेरी गुड, लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। सच बतलाना, आप लोग को क्लासेस अच्छा लग रहा है? ऑनलाइन से अच्छा कुछ है? आप लोग अपने घर पे हो, हम यहाँ पे हैं, फिर भी हम लोग क्लासेस कर ले रहे हैं, है कि नहीं? एक अच्छा गाइड का जरूरत होता है, एक अच्छा जो आपको अच्छा से गाइड कर पाए उसका जरूरत होता है, ठीक है? ऑनलाइन में तो सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन एक अच्छा आपको आगे तक लेकर के जाने वाला इंसान का जरूरत होता है। टेंशन ना लो, हम है ना, पूरे 3 साल आप लोग के साथ रहेंगे। कितने साल? 3 इयर्स, और उसके बाद और 3 साल बीटेक अगर आप करते हैं तो 3 और 3 6, फिर तो जॉब ले लीजिएगा और आगे निकल जाइएगा। बतलाओ सर, डिफरेंशिएशन किसका? रूट अंडर 1 प्लस कॉट एक्स। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? रूट का। किसका नहीं हो पाया? हाँ, तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस कॉट एक्स, जो भी रहता है ना उसी को रिपीट कर देते हैं। और u प्लस भी में 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। और कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, और ये 1 से मल्टीप्लाई कराना तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर कितना? 1 प्लस कॉट एक्स। है क्या? है क्या? और ये क्या है? कॉसेक। कॉसेक को ऐसे लिखना आप लोग, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, y इज इक्वल टू
कॉसेक ऐसा लिखा हुआ रहेगा, कॉसेक क्यूब इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू कॉसेक क्यूब 1 बाई एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, x का पावर -2, 1 बाई एक्स स्क्वायर को। और सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, कॉसेक x टू दी पावर -2 का पावर कितना 3। कितना फंक्शन है सर, 3 फंक्शन है। पहला, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, क्यूब का। फिर किसका होगा, कॉसेक का होगा। फिर किसका होगा, पक्का ना। अब बतलाओ dy बाई dx, अगर हम डिफरेंशिएशन करने के लिए जाए, लिखने का प्रोसेस मालूम है मेरे को, तो हम पहले पावर को लिख देते हैं 3 इंटू कितना, कॉसेक x टू दी पावर -2 का पावर 3 - 1 कितना होगा 2। पहले किसका डिफरेंशिएशन हुआ, पावर का। हम फिर से अरेंज करके नहीं लिख रहे हैं तो चलेगा, समझ में आ रहा है। अब बतलाओ कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, माइनस कॉसेक लिखे, यहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर -2 है, इंटू कॉट एक्स टू दी पावर -2। और फिर x का पावर -2 का क्या होगा, तो सर -2 इंटू एक्स टू दी पावर -2 और -1 यानी कि -3 होगा क्या, होगा क्या। तो देखिए, तो यहां पे लिखा है 3 है तो यहां पे 3 है, यहां पे पावर है तो यहां पे तो आएगा ही। तो कॉसेक स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, निगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव किया, कॉसेक माइनस कॉसेक इंटू कॉट लिखा तो माइनस कॉसेक इंटू कॉट लिखे, हाँ या ना। तो हम इसको शॉर्टकट मेथड से बनाए, फिर भी समझ में आ गया आप लोग को। अब आप लोग सीख गए, मतलब आप लोग खुद से कर लोगे डिफरेंशिएशन। गुड, ये आप लोग मेहनत किए ना कल और आज का क्लास में, इसीलिए सीखे। -2 3 ज़ा 6, -6 इंटू एक्स टू दी पावर -3, यहां पे आएगा, यहां पे भी कॉसेक है और यहां पे भी कॉसेक है, यहां पे पावर 2 है और यहां पे पावर -1 है, तो निगेटिव तो यहां पे आ गया, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव आएगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे होगा कॉसेक एक्स -2 टू दी पावर कितना 2 और 1 3, यहां पे होगा कॉट एक्स टू दी पावर -2। शॉर्टकट मेथड से बनाए हैं और फिर भी आप समझ गए, यानी कि आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करोगे ना तो सीख जाओगे मैथ्स। ये पावर को यहां पे लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक क्यूब 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक अच्छा गाइड आप लोग को मिले ना, गाइड मतलब सिखाने वाला, समझाने वाला, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो आप लोग बहुत अच्छा करोगे ये रिजल्ट, और उसी का काम हम लोग करेंगे, एक अच्छा गाइड बनने का कोशिश करेंगे। अब मेरे को बतलाओ सर, या क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होना चाहिए, रूट का। फिर किसका होना चाहिए, साइन का। फिर किसका होना चाहिए, एक्स क्यूब का। तो अब बतलाओ y इज इक्वल टू आपके पास रूट अंडर साइन एक्स क्यूब है, आपको प्रोसेस मालूम है, वह प्रोसेस के साथ ही लिखना है। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप सीख चुके हो। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर कितना साइन एक्स क्यूब। और बतलाओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर 3 है तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 -1। अरे वाह, तो ये क्या हुआ 3x स्क्वायर
इंटू कॉस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर कितना साइन एक्स क्यूब। देखिए तो क्या लिखा हुआ है 3x² कॉस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स क्यूब। अब मेरे को बतलाएं यहां पे सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा रूट का, और दूसरा में u इंटू वी का, u इंटू वी का। तो लेट y इज इक्वल टू रूट अंडर x इंटू साइन एक्स। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका सर रूट का x इंटू साइन एक्स। किसका नहीं हो पाया मतलब किसका हुआ डिफरेंशिएशन तो रूट का, किसका नहीं हो पाया तो रूट के अंदर में क्या है सर x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। ये टर्म को यहां पे लेकर के जाओगे सर x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना dx। सर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर याद करो वो तो होता है। अब बतलाओ u इंटू वी का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला बतलाए क्या कभी u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये फॉर्मूला होता है u इंटू वी का। फिर कल का क्लासेस में बतलाया थे 1/2 इंटू रूट अंडर x इंटू साइन एक्स। यहां पे u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर x इंटू साइन एक्स। यहां पे क्या होगा x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x। यहां पे क्या होगा साइन एक्स और dx बाई डी एक्स का क्या होगा 1। तो x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। क्या रिजल्ट समझ में आया आप लोग को। तो हम लोग 23 तक सीख गए, तो सर आज तो हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले थे, तो 24 भी देख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू क्या है रूट अंडर कितना कॉट रूट x। बतलाओ किसका होगा सबसे पहले डिफरेंशिएशन फिर किसका होगा पहले रूट का फिर कॉट का फिर रूट एक्स का। वेरी गुड। यहां पे क्या लिखेंगे dy बाई dx। यहां पे क्या लिखेंगे किसका डिफरेंशिएशन रूट का, किसका नहीं हो पाया तो वो तो बाद में देखेंगे, पहले तो इतना लिखेंगे। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। इसी को चैन रूल डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जो भी स्टूडेंट बस इतना आज का क्लास और कल का क्लासेस सीख गया ना, अब उसको डिफरेंशिएशन सीखने से कोई नहीं रोक सकता अगर वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करा तो। बस ये 2 लेक्चर मेरा जो था ना वो इंपॉर्टेंट था, अब तो वो सब चीज सीख जाएगा। पहले रूट का किसका नहीं हो पाया सर आप लोग बोलो। इसके बाद अगर डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा तो इसके बाद कौन सा टॉपिक का आपको चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग। इंटीग्रेशन
स्ट्रेट लाइन क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, रूट का इतना, फिर ये ऊपर गया कॉट रूट एक्स, फिर डी रूट एक्स, फिर डी रूट एक्स एंड डी एक्स। फिर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर कॉट रूट एक्स, कॉट रूट एक्स, एंड कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स, एंड रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ये मल्टीप्लाई करा तो ऊपर में माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स होगा, और ये 2 रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई करा ना तो 4 रूट एक्स इंटू कितना, रूट अंडर कॉट रूट एक्स, ये रिजल्ट आया। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लासेस आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, हाँ या ना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास कल, हो सकता है कल हम आप लोग का 2 क्लासेस ले लें और आप लोग का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करें, ठीक है। क्या आप लोग को फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए? अगर चाहिए तो मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टीचर्स को लेकर के आएंगे, ऐसे सॉल्यूशन बनवा करके लेकर के आएंगे। सॉल्यूशन बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए एक हाई क्वालिटी वीडियो बना करके आप लोग के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे आप लोग का कुछ प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ये सब वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा खर्च होता है सर। 5 से 6 तारीख से एग्जाम आप लोग का स्टार्ट है ना, हाँ, तो 3 4 5 क्लासेस अगर आप लोग जल्दी रिस्पॉन्स दोगे तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।